प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना क्लॉक का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने देखा था, एंगल्स के बारे में चर्चा किया था। पहले भाग को अगर हम जल्दी से थोड़ा देख ले, अगर अपने सारे स्लाइड्स को जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो पहले बेसिक्स पे चर्चा किए थे हम लोग। फिर हम लोगों ने मिरर इमेज और वाटर इमेजेस पे चर्चा किया था। समय को कैसे बोला जाता है उन सब पे चर्चा हुई थी। और उसके बाद घड़ी की सुइयों के बीच का जो एंगल था उस पर चर्चा हुआ था। फिर उस पर क्वेश्चंस भी बनाए थे हम लोग और बहुत सारे ट्रिक्स पे भी चर्चा हुआ था। और लास्ट यही था हमारा कि अगर कोई भी समय दिया जाए और उनके बीच का अनुपात 1:4 का हो और एंगल निकालने के लिए बोला जाए, तो आप डायरेक्ट मिनट का डबल कर दीजिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे। लास्ट टॉपिक यही था। और अगर वो रेशियो 1:5 का है तो मिनट का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का? अब आज हम लोग को भाग 2 में क्या पढ़ना है क्लॉक का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, मतलब घड़ी के सुइयों के बीच का कुछ संबंध है जिसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। क्या है वो संबंध, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 1 मिनट, चलिए देखिए क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि समय 12 बजे का दिया गया है। समय कितने बजे का दिया गया है? 12 o'clock का। ये देखिए 12 बज रहे हैं। दोनों जब 12 बज रहे हैं तो ये दोनों घड़ी, मतलब जो ये घंटे वाली घड़ी है, ये जो घंटे वाली घड़ी है और ये जो मिनट वाली घड़ी है, ये दोनों घड़ी 12 पे होगा। अब हमने क्या किया, इस घड़ी को चालू किया। समझना है, ध्यान से चीजों को समझिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। घंटा का सुई और मिनट का सुई दोनों 12 पे है और हमने इसको क्या किया, अब घड़ी को हमने चालू कर दिया। और आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, आफ्टर अब आफ्टर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्या स्थिति रहेगी सो देखिए। 1 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, 1 मिनट देखिए। 1 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक और घड़ी हमने ले लिया है। 1 घंटे बाद की स्थिति ये होगी कि घंटा का सुई 1 पे आ जाएगा और मिनट का सुई कहां पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। अब यहीं से पूरा चीज समझिए, पूरा खेल यहीं से समझ में आपको आएगा। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक ही जगह से दो व्यक्ति को, ये मिनट वाले को हम मान लेते हैं ए और घंटे वाले को मान लेते हैं बी। दो आदमी है, ए और बी है। दोनों को एक ही जगह से दौड़ने के लिए बोला गया और ये 360 डिग्री या 360 किलोमीटर का दूरी तय करना था, मतलब एक रोटेशन पूरा करना था। और समय दोनों को दिया गया 1 घंटे का, 60 मिनट का। 1 घंटे बाद क्या हुआ कि यह ए जो है, चूंकि ये पतला आदमी है, तेजी से दौड़ता है, तो ए तो क्या किया कि ये पूरा बॉक्स, मतलब ये जो पूरा 60 बॉक्स है, इसको कवर करके 12 पे आ गया। लेकिन ये बी जो मोटा वाला आदमी है, जो धीरे धीरे चलता है, ये बी क्या करता है कि केवल 5 बॉक्स ही कवर कर पाता है। केवल 5 बॉक्स ही कवर कर पाता है और वह 12 से केवल कहां पे आ पाता है, 1 पे आ पाता है। दोनों के बीच का चाल का डिफरेंस समझना है आपको, बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि दो व्यक्तियों को समान समय दिया जाता है और दौड़ने के लिए कहा जाता है। तो एक आदमी जो ए है, मतलब जो मिनट का सुई है, वो पूरा 60 मिनट का दूरी तय करता है। मिनट वाला सुई पूरा 60 मिनट का दूरी तय करता है। और यह बी जो है वो केवल 5 मिनट का दूरी तय करता है। यह बी जो था घंटा वाला सुई, वो केवल कितने मिनट का दूरी तय किया, केवल 5 मिनट का दूरी तय किया। मतलब ए तेजी से चल रहा है और बी जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब यही चीज बताना है कि ए कितना ज्यादा चला बी के रेस्पेक्ट में,
तो आप क्या देखेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा चीजें। अब आप इसको लिखना अगर चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि मिनट की सुई या मिनट हैंड 55 मिनट गेन करता है 60 मिनट में किससे, तो विथ रेस्पेक्ट टू आवर हैंड। क्लियर है? मतलब मिनट की सुई 55 मिनट की अधिक दूरी गेन करने का मतलब ज्यादा चलेगा कितना देर में, 60 मिनट में, किससे, घंटे की सुई से। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है 60 मिनट ये जो है 60 मिनट चला, बी 5 मिनट चला। ए कितना ज्यादा चला, तो 60 में से 5 को घटा देंगे तो ए जो है आपका, ए जो है वो ज्यादा चलता है कितना, तो 55 ज्यादा चलता है किससे, 20 से। कितना देर में, तो भैया समय तो 1 ही घंटा दिया गया था, 60 मिनट दिया गया था। इसी चीज को लैंग्वेज में अगर हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि मिनट हैंड गेन्स या 50 मिनट हैंड कॉमा 55 मिनट गेन्स इन 60 मिनट विथ रेस्पेक्ट टू आवर हैंड। या इसी को कह सकते हैं, अगर हिंदी में आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि मिनट हैंड या मिनट की सुई 55 मिनट की अधिक दूरी 60 मिनट में तय करती क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? एक चीज यहां पे समझ में आप लोगों को आ रहा है। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि मिनट हैंड 55 मिनट की अधिक दूरी 60 मिनट में तय किया। तो अब इसी को यूनिटरी मेथड से आप एक बात बताइए कि वह 1 मिनट की अधिक दूरी कितने देर में तय करेगा, तो 60/55 मिनट में तय करेगा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 512 और 511, मतलब 12/11 मिनट। कितना देर में, तो 1 मिनट में। 1 मिनट में 12/11 मिनट ज्यादा चलती है, गेन करती है। भाषा अपने चीजों को समझिए, बस ये बात समझना है। ये जो चीज है 12/11, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या हमने बताया है, अब उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। हमने सिंपल सा बात बताया है कि मिनट का सुई जो होता है वो घंटा का सुई से तेजी से चलता है और हर घंटा 55 मिनट ज्यादा चलता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया सिंपल सा यूनिटरी मेथड हमने लगा दिया कि 55 मिनट ज्यादा चलता है कितना देर में, तो 60 मिनट में। 1 मिनट ज्यादा चलेगा कितना देर में, तो 12/11 मिनट में। और यही चीज आपको याद रहना चाहिए। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि घड़ी और मिनट के सुइयों के बीच का चाल जो है वो हमको समझ में आ गया कि एवरी मिनट जो है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे अगर एक नोट लिखना चाहें, अगर आप एक नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक नोट आप ऐसा लिख सकते हैं सिंपल सा, एवरी मिनट कॉमा मिनट हैंड गेन्स 12/11 विथ रेस्पेक्ट टू आवर। सिंपल सा बात है कि प्रत्येक घंटे
मिनट की सुई घंटे की सुई से 12/11 गुना ज्यादा चलती है। ये बात सब लोगों को समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन सब बहुत सारा पूछा जाएगा। देखिए 3-4 बात हमेशा याद रखिएगा कि मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट, सेकेंड हैंड 6 डिग्री पर सेकेंड, फिर उसके बाद आपको 30h-11/2m जो बताया था फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए। फिर आपको ये याद रखना है, अब यहां से एक नया चीज याद रखना है कि भाई हर मिनट 12/11 गुना ज्यादा चलेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे आधारित बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। जैसे पहला आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास, केस ऑफ क्वाइंसाइड ओवरलैप 0 डिग्री। क्वाइंसाइड का मतलब संपाती, ओवरलैप का भी मतलब आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि जब घंटा के सुई के ऊपर ही मिनट का सुई आ जाए, उसी को ओवरलैप कहते हैं। जैसा कि अब 12 बजे का समय आप देखते होंगे, 12 का जो टाइम होता है वो आप देखते होंगे हमेशा, ये 12 बज रहे हैं देखिए। तो 12 बजे क्या देख रहे हो तुम कि घंटा और मिनट का सुई एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। 0 डिग्री इसलिए लिखा हुआ है, या 0 मिनट भी बोल सकते हैं। 0 मिनट की दूरी होती है यहाँ पे घंटा और मिनट के सुइयों के बीच में। क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को एक बार ओवरलैप करती है या होती है। कहने का मतलब कि हर घंटा में घंटा और मिनट का सुई एक बार ओवरलैप करेगा। अब चीजों को समझिए, हर घंटा एक बार ओवरलैप करेगा मतलब क्या है कि हर घंटा एक बार 1 बज के कुछ मिनट पे, 2 बज के कुछ मिनट पे, 3 बज के कुछ मिनट पे, हर घंटा एक बार ओवरलैप करना ही करना है। सिंपल सा बात है कि यहां से मिनट का सुई आगे बढ़ेगा, चलेगा, फिर दोबारा आएगा तो फिर क्रॉस करेगा, फिर आएगा फिर क्रॉस करेगा। मतलब क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हर घंटे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को एक बार ओवरलैप करती है। अब इसी पर दो तरह से सवाल पूछेगा। पहला कि 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती है। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर ये क्या जीरो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर घंटे एक बार ओवरलैप करती है तो 12 घंटे में 12 बार ओवरलैप करेगी। लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि 12 घंटे में 11 टाइम्स ओवरलैप करेगा। अब सुनो, अब ये चीज समझ लो। अब आपने बोला कि सर हर घंटे एक बार ओवरलैप करती है, तो 12 घंटे में 12 बार ओवरलैप करनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि 12 घंटे में 11 बार ही ओवरलैप करेगा। क्यों? ऐसा इसलिए होता है प्यारे दोस्तों कि ध्यान से तुम देखो इस घड़ी को, यहाँ पे समझा रहे हैं। एक मान लो कि एक तो ये 12 बजे आपका क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद ये 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करेगा। ये 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सो देखो, अगर हम घड़ी को यहां से चालू कर दे, घड़ी को 12 बजे सेट करके हमने घड़ी में बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, इसको चालू कर दिया, तो मिनट का सुई तो घंटा से आगे चलेगा, क्योंकि ये तेजी तेजी से दौड़ता है। और जब ये एक रोटेशन पूरा करके यहाँ पे आएगा तो घड़ी में 1 बज जाएगा। घड़ी में कितना बज जाएगा? 1। अब सोचो, फिर ये मिनट का सुई चलेगा, तो जब अब ये मिनट का सुई चलेगा तो घंटा का सुई को ओवरलैप कहां करेगा? 1 से 2 के बीच में। कभी भी 12 से 1 के बीच में तो ओवरलैप नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी घंटा का सुई आगे आ चुका है। उसी प्रकार फिर 2 बज जाएगा, फिर मिनट का सुई आगे आगे बढ़ेगा, फिर 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करेगा, और जब क्रॉस करेगा उस वक्त 0 डिग्री बना देगा। एक समय ऐसा भी आएगा क्रॉस करने के समय कि एकदम इन दोनों के बीच में 0 डिग्री रहेगा। फिर 3 से 4 के बीच, यहां तक सब सही रहेगा। लेकिन जब फिर से 11 बजेगा, ध्यान देना, जब फिर से 11 बजेगा तब क्या होगा कि 11 बजे का सीन क्या रहेगा। सो देखो तुम लोग, अगर यहाँ पे तुम देखोगे 11 बजे, फिर जब 11 बजेगा तो देखिए ऐसा रहेगा, घंटा का सुई यहाँ पे, मिनट का सुई यहाँ पे। अब मिनट का सुई फिर यहां से चलेगा,
और 1 घंटे बाद मतलब 1 रोटेशन बाद क्या होगा, तो ये घंटा वाला सुई जब ये इसके पीछे पीछे चल रहा था तो ये इसके यहाँ पे घंटा वाला सुई आगे आगे बढ़ेगा, और जैसे ही मिनट का सुई घंटे वाले को पकड़ेगा तो वहां पे कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। मतलब 11 से लेकर 1 के बीच में, 11 से लेके 1 के बीच में केवल ये घंटा का सुई एक ही बार ओवरलैप करती है। वो कितने बजे करती है, तो 12 बजे करती है। कितने बजे करती है, 12 बजे करती है। इसी वजह से 12 घंटे में केवल 11 बार ही ओवरलैप होता है। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे काउंट करना चाहे तो 1 से 2 के बीच में 1 बार, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ हो गया। और 1 की कब करेगा, 12 बजे करेगा। तो टोटल कितना बार हुआ, 11 बार हुआ। तो इसको याद ही रखिएगा कि 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को कोइंसाइड करती है या ओवरलैप करती है। एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन भी ध्यान रखिएगा कि 11 to 1 के बीच में केवल 12 बजे ही ओवरलैप करेगा। एक्सेप्शन है 11 से 1 के बीच में बिटवीन 11 to 1 केवल 1 बार ही ओवरलैप करती हो। कितने बजे, तो 12 बजे ओवरलैप करती है। क्लियर है। अब सवाल पूछेगा कि 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी। तब एक बच्चा बोला कि सर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 23 बार। ऐसा नहीं है, हम लोग जो भी चर्चा करते हैं वो एनालॉग क्लॉक पे चर्चा करते हैं, और एनालॉग क्लॉक हमेशा 12 घंटा का होता है, तो सारा कैलकुलेशन 12 घंटे के अनुसार ही होगा। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा आपका आंसर, 11 इंटू में 2 दैट इज 22 टाइम्स। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन सब आता है परीक्षा में। बताओ 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी, तो 22 बार ओवरलैप करेगी। क्लियर है सब लोगों का, यहां तक किसी को परेशानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। पहला सवाल, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock will the hand of clock coincide। अब सवाल ये आया कि 3 और 4 के बीच में, इस जगह पे, ये जो जगह देख रहे हो 3 और 4 का जो जगह देख रहे हो, इस जगह पे वह कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी। मतलब एक बात तो तुमने अभी क्लियर कर दिया था कि हर घंटे सर 1 बार ओवरलैप करती है। अब यही तुमको बताना है कि भाई बताओ कि 3 और 4 के बीच में कब ओवरलैप करेगा। तो 3 और 4 के बीच में कब ओवरलैप करेगा, तो मान लो 3 बज गया है और 3 अब मिनट का सुई जब चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 बज के ही कुछ मिनट पे करेगा, क्योंकि 4 बज के तो कुछ मिनट पे नहीं ना करेगा, 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है। तो आंसर होगा 3 बज के कुछ मिनट। कितना मिनट, अभी देखिए तुरंत पता चल जाएगा। जब भी ऐसा सवाल दे तो कोई कोई टाइम देगा, जैसे 3 और 4 यहाँ पे दे दिया, आपको 1 और 2 दे सकता था, 2 और 3, 5 और 6, 8 और 9, कुछ भी समय दे देगा आपको। अब यहां पे बोला कि 3 और 4 के बीच में कब वो एक साथ आएगा, तो अब इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है ऐसे सवालों को बनाने के लिए। एकदम जो बता रहे हैं कहीं पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ याद नहीं रखना है, केवल आपको ध्यान से समझना है। हम तो आपको यहाँ पे देखिए, ये बाद वाले समय का बस कोई अहमियत नहीं है, केवल वो लिमिट को बताता है। जो भी टाइम दिया जाए, 1 और 2 दिया गया था ना, मान लो कि 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, 1 और 2 के बीच पूछ देता, या 2 और 3 के बीच पूछ देता, तो बाद वाला समय का कोई मतलब नहीं है, केवल पहला टाइम देगी। 3 दिया है, अब इस 3, अब आंसर तो हमको पता है कि 3 बज के ही कुछ मिनट होगा। अगर हम अपने आंसर का बात करें तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे आंसर होगा 1 बज के ही कुछ मिनट होगा, यहाँ पे आंसर होगा 2 बज के ही कुछ मिनट होगा। अब आपको करना क्या है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पे ये 3 को 5 से गुना कर देना है, ये 3 को 5 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 15। और मिनट का क्या चाल है घंटे के रेस्पेक्ट में, तो घंटा से 12/11 गुना वो ज्यादा चल रहा है। ये हो गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 बज करके 12, 15 इंटू 11,
+2 165 80 12 गुने 15 कर देते हैं ना, 180 बटा में 11 मिनट्स। इसको अगर आप तोड़ेंगे, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसको तोड़ते हैं, अगर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़े तो क्या बन जाएगा, ये 3:16 सही 4/11 मिनट। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम देखिए कितना आपको आसानी से समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है। एक अगला सवाल लेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका। एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए क्या है। 1 और 2 के बीच में, इसके अलावा ये क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, 3:16.4/11 ऐसा ऑप्शन में है। देखिए 16 4/11 मिनट पास्ट 3, ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगा देंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन 3 और 4 नहीं होकर के 1 और 2 रहता है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा। 1 को 5 से 1 लिख दीजिए, 1 को 5 से गुना कर दीजिए। 5 मिनट का चाल क्या होता है घड़ी के रेस्पेक्ट में, तो 12/11 गुना होता है। ये 60/11 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा, अगर इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 5 सही 5/11 मिनट आएगा। ये वही टाइम होगा 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में एक वही टाइम होगा 5:05/11 मिनट। एक वही समय होगा जब घंटा और मिनट का सुई एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। कोई भी टाइम दे दे, 2 और 3 दे देता, 2 और 3 के बीच में कब ओवरलैप करेगा, कुछ नहीं करना है, 3 को काट देना है। यहाँ 2 दिया गया है, 2 को 5 से गुना कर देंगे, 10 गुना 12/11 आंसर हो गया। दे देता 8 और 9 के बीच में, क्वेश्चन दे देता आपसे कि 8 और 9 के बीच में कब ओवरलैप करेगा, बताइए। कुछ भी दे दे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइम दे दे, एकदम सीधा निकाल देना है आपको। 8 और 9 के बीच में बोल रहा है कि बताइए कि 8 और 9 के बीच में कब ओवरलैप करेगा। सीधा क्या करना है, बाद वाला समय को काट देना है। 8 गुना 5 मतलब 40 गुना 12/11, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों का? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ओवरलैप से आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। और ऐसा सवाल जब भी आए ना कि कितना ओवरलैप का मतलब एक तरह से एंगल ही पूछा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, 3 और 4 के बीच में कब 0 मिनट की दूरी होगी। तो सवाल पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है हर सवाल का। आपको इसको बनाने के लिए आप लोग एक क्या कर सकते हैं, एक आप लोग फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चूंकि ये तो बहुत आसान सवाल है, आगे आएगा हम लोग आगे एक फॉर्मूला भी आप लोग को हम बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। 0 डिग्री में कुछ नहीं करना, 0 डिग्री में एकदम जैसे हमने बताया है, केवल 5 से गुना कीजिए और उसको मिनट में बदल करके 12/11 से गुना कर दीजिए। गॉट इट? अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है एक ओवरलैप का ही सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइम, कौन सा समय में 3 और 4 के बीच में वो कोइंसाइड करेगा। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कितनी बार घंटे एवं मिनट की सुइयां सोमवार दोपहर 3 बजे से बुधवार दोपहर 1 बजे तक ओवरलैप करेगी। क्या बोला है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ऐसे निकालना है। क्वेश्चन बोला है कि मंडे 3 PM से वेडनेसडे 1 PM तक कितनी बार ओवरलैप करेगी घंटे और मिनट की सुइया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का हम आसान सा तरीका बताते हैं। पहले मंडे 3 PM से ट्यूसडे 3 PM तक जाते हैं। तो मंडे 3 PM से जब ट्यूसडे 3 PM तक हम जाएंगे, मंडे 3 PM से जब ट्यूसडे 3 PM तक जाएंगे तो 24 आवर्स का समय होगा। और अभी कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि प्रत्येक 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइया 22 बार ओवरलैप करती है या कोइंसाइड करती है। 22 बार तो हो गया। फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे 3 PM तक जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जाना है 1 PM तक ही। तो हम लोग 24 घंटा में तो अब नहीं ले जाएंगे, तो 12 घंटा में ले जाते हैं।
12 घंटा कहने का क्या मतलब है कि ट्यूसडे 3 PM से वेडनेसडे 3 AM तक पहले चले जाते हैं हम लोग। जब यहां पर जाएंगे तो यहां पे 12 आवर्स का समय है और 12 घंटा में कितना बार ओवरलैप करता है? 11 बार। अब 3 बजे सुबह तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद लेकिन जाना कहां तक है? 1 बजे तक है। तो अब देख लीजिए कि इसके दौरान इस 3 बजे से लेकर के 1 बजे तक, इस 3 बजे से लेकर के या 1 बजे तक कितना बार ओवरलैप करेगा? गिन लीजिए। 3 से 4 के बीच में 1 बार करेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 11 से 1 के बीच में केवल एक ही बार करेगा, जो कि 12 बजे करेगा। मतलब 8 बार हो गया था, एक बार और जोड़ देंगे, 9 बार जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक 9 बार और ओवरलैप करेगा। तीनों को अब जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा और 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 42 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, चीजें समझ के रखोगे तो सवाल बनाना एकदम आसान रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर आगे चल करके बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए तो क्या है। यहाँ पे अगला टाइप जो है वो है 180 डिग्री के बारे में। अभी था 0 डिग्री के बारे में, अब कितना है? 180 डिग्री के बारे में। कि भाई बताइए कि घंटा और मिनट के सुइयों के बीच 180 डिग्री या 180 डिग्री को ही तुम 30 मिनट बोल सकते हो, या इसी को तुम ऑपोजिट बोल सकते हो, या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो। इसको कब सीधी रेखा बनाएगी? अब थोड़ा समझो। 180 डिग्री के बारे में भी क्या कहा गया है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब हर घंटा एक दूसरे से क्या रहेगा? एक बार ऑपोजिट रहेगा। हर घंटा, प्रत्येक घंटा एक बार एक दूसरे ऑपोजिट। कहने का मतलब जैसे तुम 6 बजे देखो, अगर घड़ी में 6 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। 6 बज रहे हैं, अगर ये एकदम सीधा एग्जांपल है जो हर कोई बच्चा बता सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। 6 बजे हर कोई बतला सकता है कि सर 6 बजे एकदम देखिए घंटा और मिनट का सुई एक दूसरा के एकदम ऑपोजिट में है और इनके बीच जो एंगल भी बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। और इनके बीच का दूरी कितना है? तो देख लो, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट की दूरी है। वही चीज हमने लिखा है कि सवाल घुमा करके देता है। कभी कभी बोलेगा कि बताओ कि घंटा और मिनट की सुई कब, कोई टाइम दे देगा कि 180 डिग्री 3 और 4 के बीच में कब बनाएगा, या कभी कभी यही दे देगा कि बताओ 6, 8 और 9 के बीच में कब घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी होगी। कभी कभी सवाल ये दे देगा कि घंटा और मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऑपोजिट में होगा 9 और 10 के बीच में। तो ये सब चीज जब सवाल एक ही है, बस भाषा अलग अलग प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 बजे आप देख रहे हैं एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट है, वैसा ही 1 और 2 के बीच में भी, 2 और 3 के बीच में भी, 3 बज के कुछ मिनट, 4 बज के कुछ मिनट, 8 बज के कुछ मिनट, हर घंटे, प्रत्येक घंटे घंटा और मिनट का सुई 180 डिग्री बनाता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगा? तो यहां पे याद रखिएगा 12 घंटे में यहां पे भी 11 बार ही बनाएगा। एक्सेप्शन कब नहीं बनाएगा? एक्सेप्शन है बिटवीन 6 एंड 7, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। ये बात एकदम आप ख्याल रखेंगे और इसको याद करने का हम एकदम रामबाण तरीका बता रहे हैं आपको। 0 डिग्री, पहले हम 0 डिग्री बताते हैं। अभी 0 डिग्री हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे 0 डिग्री कब नहीं बनता है, कैसे याद रखोगे? तो तुम सोचो 0 डिग्री का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो 12 हो सकता है। 0 डिग्री का जो कुछ तुमको याद नहीं है, सीधा एग्जाम्पल तुमसे बोला जाए तो बोलोगे 12 बजे, तो 12 बजे के बाद के बक्सा में एक तो नहीं बनेगा, ठीक है, एक बक्सा कम जाएगा।
क्लियर है? यहाँ पे एकदम उसी के इर्द गिर्द वाले बक्सा में नहीं बनेगा। आपके पास आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का एक एग्जाम्पल क्या आपके दिमाग में आता है घड़ी में? सीधा सोचो कि 180 डिग्री का मेरे दिमाग में क्या एग्जाम्पल आ रहा है घड़ी में। तो तुमको एक ही एग्जाम्पल आएगा 6 o'clock। तो इसके अलावा कोई भी बिना फॉर्मूला का या बिना रटे हुए तुम नहीं बता पाओगे या बिना निकाले हुए नहीं बता पाओगे। लेकिन 6 बजे तो हर बच्चा बता देगा कि सर 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जस्ट 6 बजे के बाद वाले बॉक्स में 180 नहीं बनेगा, याद रखना। तो 6 और 7 के बीच में 180 नहीं बनता। देखो इसको याद करने का तरीका बता दिया, बस इमेजिन करके तुम पूरा क्लॉक बना लोगे। अभी देखते चलो, कोई फॉर्मूला याद नहीं करो, केवल इमेजिनेशन से पूरा सवाल बनेगा क्लॉक का आपका। पीछे भी एंगल निकालने के लिए शुरुआत में बेसिक्स में हमने इमेजिन करके बनाना सिखलाया था, उसके बाद फिर आप लोगों को फॉर्मूला दिया आपको। तो यहाँ पे भी समझो, तो 6 और 7 के बीच में नहीं बनता है। तो हमने क्या देखा कि हर घंटे एक बार विपरीत ऑपोजिट बनेगा, वंस ऑपोजिट बनेगा। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 24 घंटे में फिर वही काम करेंगे, 11 गुना 2 बराबर 22 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगी? 22 बार बनेगी। क्लियर है? तो ये चीज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसी पे सवाल पहला आ गया कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो ऐसे सवालों को बनाने का भी हम तरीका तुमको एकदम आसान सा बता सकते हैं, इमेजिन करके बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बोला है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कब 180 बनेगा? तो ये तो बात तय है कि 4 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 बज के ही कुछ मिनट में बनेगा। अगर हम यहाँ पे तो साइड में अगर आंसर लिखने का प्रयास करें तो 3 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, और वही बताना है कि कितना मिनट पे बनेगा। देखो इसको बनाने का तुम एक तरीका मेरे अनुसार यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? बोला कि 3 और 4, तो तुम सिंपल सोचो, एक तुम्हारे दिमाग में एक कुछ मतलब एकदम डायरेक्ट सोच कर देखो कि अगर घंटा का सुई 3 पे आ जाता और मिनट का सुई 9 पे आ जाता, जस्ट उसके सामने वाला, जब भी ऑपोजिट पूछा जाए जस्ट उसके सामने वाला। 3 का ऑपोजिट क्या है? 9। 3 के सामने क्या है? 9। तो ये 9 को क्या करो? 5 से गुना कर दो। इस 9 को कितना से गुना कर दो? 5 से गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 45 इंटू में 12/11, यही आपका आंसर हो गया। सीधा इंटू में 12/11 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? सो देख लो, इसको सॉल्व अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 बजकर ये कितना हो जाएगा? 12, 480 और 60, 540, 12 चौका 48। कैसे करेंगे? 12 गुना 40 480 हो जाएगा, 12 पच्चे 60, 480 और 60 540 हो जाएगा। तो 540 बटा में 11 मिनट्स। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चाहो तो बदल सकते हो। 11 से 54 में डिवाइड कर दो। 11 4 जा 44, कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 0 11 9 जा 99, 1 आ जाएगा। क्या अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 बजकर, ये एक तरीका बता रहा हूं, इसके बाद 2-3 तरीका और बताऊंगा, ध्यान से देखते जाओ। 3 बजकर 49 1/11 मिनट, मतलब 3 बजकर के 50 मिनट के नियर अबाउट। अब ऐसे भी तुम सोच कर देखो, अब 3 बजकर 50 मिनट का समय अगर तुम अपने आप में इमेजिन करोगे, 3:50 के समय क्या होगा? कि घंटा का सुई एकदम 4 पे जाने वाला होगा। 3:50 में क्या होगा आपका? कि घंटा का सुई एकदम 4 पे जाने वाला होगा और मिनट का सुई यहाँ पे थोड़ा सा 50 के पहले होगा। तो क्या 180 टाइप का नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? इसीलिए एक तो ये तरीका है कि ऐसे सवाल को बनाने का एक तरीका हमने ये बताया कि कुछ मत कीजिए, जस्ट उसके ऑपोजिट बोल रहा है तो जस्ट उसके ऑपोजिट वाला कोई भी समय दे दे, कोई भी टाइम दे दे। हमको 3 और 4 नहीं दे करके दे देता, 2 और 3 दे देता। मान लो हमसे सवाल 3 और 4 के जगह क्या दे दिया जाता? 2 और 3 दे दिया जाता। 2 और 3 का कोई मतलब नहीं। 2 बजकर 2 के जस्ट सामने क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है।
2 के जस्ट सामने 12 से 2 बाद है तो 6 के 2 बाद, 2 के जस्ट सामने क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8 को 5 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 2:40 गुना 12/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक तो ये तरीका है ऐसे सवालों को बनाने का। एक और तुमको हम तरीका बताते हैं, एक मास्टर तरीका बताते हैं जो हर जगह लगेगा। क्या है वो, सो देखो। वन मिनट। हाँ, क्या है सो देखिए आप लोग। एक मास्टर तरीका ये है इसको बनाने के लिए, एक मिनट में थोड़ा स्लाइड एक ऐड कर रहा हूं। देखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए, एक फॉर्मूला याद रखिए। 3 चीज जब भी कभी ऐसा सवाल दे देना कि कब, हर जगह लगेगा कि कब समय दे दे, 3 और 4 के बीच में कब 0 डिग्री बन रहा है, 5 और 6 के बीच में कब 60 डिग्री बन रहा है, कब 90 डिग्री बन रहा है, कोई भी सवाल दे दे। अभी आगे चर्चा करेंगे 90 डिग्री ये सब पे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? 3 चीज जानना है आपको, ग्रॉस वैल्यू, व्हाट इज द गिवन कंडीशन, और फाइनली आपको निकालना है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, कंडीशन और नेट वैल्यू। हमारे पास देखिए समय जो क्वेश्चन दिया गया था, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें समय 3 और 4 का दिया गया है और ऑपोजिट निकालना है। 3 और 4 का समय दिया गया और क्या निकालना है, ऑपोजिट निकालना है। 3 और 4 के बीच में हमको क्या फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री कब बनता है यही बतलाना है। ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, तो ग्रॉस वैल्यू जो होता है वो होता है क्या चीज, तो जो पहला समय है, 3 और 4 है तो पहला समय 3 है, गुना में 5 बराबर 15। ग्रॉस वैल्यू का सिंपल सा मतलब है, ग्रॉस वैल्यू का सिंपल सा मतलब है फर्स्ट टाइम जो पहला समय रहेगा, मतलब 3 और 4 में पहला समय 3 है, इंटू में 5, इंटू में 5। ग्रॉस वैल्यू का यही मतलब, जो समय दिया रहे उसका पहला समय में 5 से गुना कर दीजिए, यही ग्रॉस वैल्यू रहेगा। कंडीशन, कंडीशन शुड ऑलवेज बी इन मिनट्स। कंडीशन को कभी डिग्रीज में नहीं लेना है, हमेशा मिनट में लेना है। जैसे 180 डिग्री बोला तो इसको 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। कंडीशन कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया। और नेट वैल्यू क्या होता है, तो नेट वैल्यू एग्जैक्टली होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। समझिए, नेट वैल्यू क्या होता है, तो ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। यहाँ ग्रॉस वैल्यू कितना है, 15 है। एक चीज यहाँ पे सिखाएंगे अभी, कंडीशन कितना है, 30 है। तो 15 से 30 जाएगा, नहीं जाएगा, आंसर माइनस में आ रहा है। जब कभी भी इस कंडीशन पे आप क्वेश्चन बनाए और आपका रिजल्ट माइनस में आ जाए तो उस जगह पे माइनस नहीं कर करके जो नेट वैल्यू होता है वो प्लस का हो जाता है। हमारा जो नेट वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ गया 45। कितना आ गया, 45। इसी को गुना कर देना है 12/11 से, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा 3:45 गुना 12/11। और यही चीज अभी हम लोग यहाँ पे भी लाए थे ना भाई, देख लो 45 इंटू 12/11। तो तरीका वही है, चीजें आंसर वही आना है, आप जैसे लेकर आए। आपने क्या देखा कि अब एक चीज यहाँ पे बस ध्यान देने का है कि ग्रॉस वैल्यू, कंडीशन और नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू तो समझ गए, पहले टाइम में 5 से गुना कर देंगे, कोई भी कंडीशन। 180 डिग्री है तो 30 मिनट लिया, 90 डिग्री होता तो 15 मिनट लेते, 30 डिग्री होता तो 5 मिनट लेते, 0 डिग्री था तो 0 लेते। नेट वैल्यू हमेशा होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। नेट वैल्यू हमेशा होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है आपको जो ध्यान रखना है कि अगर
अगर रिजल्ट माइनस में आए तो ग्रॉस वैल्यू प्लस कंडीशन लेना है। तो क्या लेना है? ग्रॉस वैल्यू प्लस कंडीशन लेना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको नेट वैल्यू क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। क्लियर है सब लोगों का? जैसे दूसरा एक सवाल ले लो। अगर हमसे क्वेश्चन ये बोल देता, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, कि आपको बताना है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा, ये बताना है आपको। अब क्या करोगे? सबसे पहले लोगे ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू हो जाएगा पहला समय गुना में 5, तो 5 हो जाएगा। या आप 1 और 2 के जगह में आप 10 और 11 ले लीजिए, थोड़ा चीजें समझ में आने के लिए। यहाँ पे 10 और 11 हम ले लेते हैं कि 10 और 11 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा। तो 10 गुने ग्रॉस वैल्यू 50 हो गया, पहला टाइम गुना में 5। कंडीशन कितना हो जाएगा? तो कंडीशन हमारा 180 डिग्री को 6 से भाग दे दीजिए तो मिनट में बदल जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। और नेट वैल्यू क्या होता है? तो ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। ग्रॉस वैल्यू 50 माइनस 30 बराबर कितना? 20 गुना में 12/11। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 10:12 240/11। इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में अगर तोड़ते हैं तो 22 1 11 9 कितना आ जाएगा? 21 सही 9/11। क्लियर है सब लोगों को? तो 10:21 सही 9/11 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू और जैसे जब कंडीशन को माइनस किया तो कोई माइनस में आंसर आया नहीं, पॉजिटिव आंसर है, तो सीधा उसको 12/11 से गुना कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या था? 10 और 11 के बीच कब ओवरलैप करेगी, सीधा हम लोग घड़ी में देख करके भी ऐसे सवालों को बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? 10 और 11 के बीच में तो क्या करते? 10 के जस्ट ऑपोजिट क्या था? 4 था। 10 के जस्ट ऑपोजिट क्या था? 4 था। 4 का मतलब क्या होता है? 20 होता है। 20 को कितना से गुना कर देना है? 12/11 से गुना कर देना है। पहले लिख देना है 10:20 गुना 12/11। देखिए तो जो आपको आसान लगे उसी को बनाइए, जो आपको आसान लगे, यही काम हुआ ना आपका। कहाँ चले गए? 20 गुना 12/11 ही आया ना यहाँ पे भी, अगर आप सीधा सीधा बना रहे हैं तो। बस आपको देखना है कि आप कौन सा चयन करते हो, आप ये आपके हाथ में होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए इससे रिलेटेड सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है, पहला तो हमने देख लिया। दूसरा, हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्लॉक ऑपोजिट टू ईच अदर फ्रॉम मंडे 3 PM टू वेडनेसडे 8 PM। अच्छा, कितनी बार ओवरलैप, कितनी बार ऑपोजिट रहेगा, यही आप लोगों को बतलाना है। कब से कब तक? तो मंडे 3 PM से कहां तक जाना है? 8 PM तक जाना है वेडनेसडे को। तो पहले 24 घंटा में तो मंडे से ट्यूसडे 3 PM 24 आवर्स, फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे 3 PM 24 आवर्स। अब वेडनेसडे से कहां तक जाना है आपको? तो वेडनेसडे से 3 PM से जाना है वेडनेसडे को 8 PM तक। क्लियर है सब लोगों को? अब यहां पर देखिए, तो भैया 24 घंटा में कितनी बार? 22 बार ओवरलैप, सॉरी ऑपोजिट रहेगा। फिर अगला 24 घंटे में भी कितनी बार ओवरलैप करेगा? 22 बार ओवरलैप करेगा। अब बुधवार को, अब बुधवार 3 बजे से रात के 8 बजे तक, बुधवार को 3 बजे से रात के 8 बजे तक जाएंगे तो 3 और 4 3 बज के कुछ मिनट पर, मतलब एक बार यहाँ पे ओवर करेगा, ऑपोजिट होगा। 2 बार,
3 बार। 6 और 7 के बीच में अपोजिट होता है क्या? इसलिए हम बताए हैं कि वो चीज याद रखना होगा कि कब अपोजिट नहीं होता है। बार बार रेलवे में ये सब परीक्षा में CHSL में बार बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। 3 बार और 1 बार और 7 और 8 के बीच में 4 बार। या फिर आगे जब जाएंगे तो 8 और 9 के बीच में हो जाएगा आपका, तो 8 बजे तक ही पूछ रहा है। तो 8 बजे तक में आपको कितना है? 4 बार और हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स और यहाँ पे ले लीजिए। अब जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 44 और 4 48 टाइम्स। 48 टाइम्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, 15 मिनट का राइट एंगल, समकोण जिसको कहते हैं। सवाल इसमें है क्या है, तो प्रत्येक घंटे की सुई और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री एक बार बनेगा, 180 डिग्री एक बार, 0 डिग्री एक बार, लेकिन 90 डिग्री कितनी बार बनता है? हर घंटे 2 बार बनता है। ये चीज एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, हर घंटा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी समय ले लो, जैसे मान लो क्या चीज की अगर हम 90 डिग्री का बात करें, 3 बजे का ही बात करें, तो एक तो 3 बजे भी 90 डिग्री बन रहा है, और एक 3 बजे के बाद जब ये मिनट का सुई आगे चला आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ कंडीशन होगा जिस वक्त ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री हमेशा कितनी बार बनता है? तो हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री हर घंटे 2 बार बनती है। 90 डिग्री का कोण हर घंटे 2 बार बनती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 24 बार नहीं, 22 बार, 22 टाइम्स। अभी समझाएंगे। हर घंटे 2 बार बनती है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार ही बनती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये पूरे घड़ी में 2 बार यह 90 डिग्री एक एक बार ही बनाता है। हर घंटे 2 बार बनाती है, लेकिन 2 ऐसा भी समय है जहां पे वह एक बार ही 90 बनाता है। वो कौन कौन सा समय है? तो 3 और 4 के बीच में और 9 और 10 के बीच में। हमेशा याद रखिएगा। देखो ऐसा क्यों होता है बताते हैं। जैसे मान लो 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो 3 जब बज रहा है तो ये ऑलरेडी 90 बनाए हुए हैं, ये ऑलरेडी 90 बनाए हुए हैं। अब अगला 90 जो बनेगा वो 3 और 4 के बीच में तो एक ही बार ना बन पाएगा। 3 और 4 के बीच में 3 के जब वो 6 के बाद कुछ आगे चला जाएगा तब वो 90 बना देगा। और एक बार मतलब 3 और 4 के बीच में एक ही बार बनता है, और 9 और 10 के बीच में भी एक ही बार बनता है 90 डिग्री। क्लियर है? तो एक्सेप्शन में याद रखिएगा, बिटवीन 3 and 4 और 9 and 10 ओनली 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स। बाकी सब बार 2 बजे बनेगा। 12 से 1 के बीच में देख लो तो 2 बार, हर जगह 2-2 बार बनेगा, हर बॉक्स में 2-2 बार बनेगा। हर बॉक्स के बीच में, अगर बॉक्स के अनुसार समझो तो हर बॉक्स के बीच में 2-2 बार बनता है। बस 9 और 10 के बीच में एक बार बनता है, और 3 और 4 के बीच में एक बार बनता है। ये चीज आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। इससे भी सवाल आता है और ये चीज नहीं दिमाग में रहेगा तो गलती कर दोगे। तो हर घंटे 2 बार समकोण बनाएगी, 12 घंटे में 22 बार बनाएगी, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? तो 22 गुना में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 44 बार, 44 बार। क्लियर है? और ये सब याद रखना है आपको। 90 डिग्री का क्या है? 90 डिग्री जब बनता है तो घड़ी के सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी होती है, और वो राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। अब इसी पर आपसे सवाल आ गया कि 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पे होगी? 6 और 7 के बीच में कब 90 डिग्री बनाएगा? तो 90, अब देखो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो इमेजिनेशन वाला तरीका जो हम बच्चों को कहते हैं इमेजिन करके बनाओ। 6 तो घंटा का सुई 6 पे ले आओ। 90 मिनट का मतलब क्या होता है? तो मिनट इससे 15 मिनट की दूरी पर होनी चाहिए, 5, 10, 15। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए या इसके बाद में भी 15 मिनट का दूरी हो जाएगा। देखो 180 और 0 छोड़ करके बाकी जितना भी एंगल होता है इस
क्लॉक में, वो सब का सब 2 बार बनता है। बस 180 और 0 डिग्री ही जो रहता है वो एक ही बार बनता है आपका। एक तो अगर ये घंटा का सुई 6 पर रहता है और मिनट का सुई 3 पे आ जाए तो देखो इन दोनों के बीच में 15 मिनट का दूरी हो गया, मतलब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा, घंटा का सुई 6 पर रहे, मिनट का सुई कितना पे आ जाए, 9 पे आ जाए, तो भी देखिए इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि 6:15 पे घंटा का सुई कभी भी 6 पे नहीं रहेगा, या 6:45 पे भी घंटा का सुई कभी भी 6 पे नहीं रहेगा। तो आप आंसर 6:15 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस 3 को 5 से गुना करके 12/11 से गुना कर दीजिए। मतलब आंसर होगा 6 आंसर होगा, पहला आंसर होगा 6:15 गुना 12/11, और दूसरा आंसर होगा 6:9 गुने 5 45 गुना 12/11। ये 2 आंसर होगा आपका। मतलब 6 बज करके, ये हो जाएगा 6:16.4/11, और ये हो जाएगा आपका कॉमा देकर के 6:45 गुना 12 का भी सॉल्व किए थे हम लोग, कितना आया था 49/1/11 आया था ना, 49/1/11। ये 2 समय होगा, ये 2 समय है 6:16 के नियर अबाउट और 6:49 कुछ सेकंड के नियर अबाउट वो समय होगा जब 6 और 7 के मध्य, मतलब इस बॉक्स में जब ऐसा समय रहेगा कि घंटा और मिनट के सुई कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो ये तरीका है आपका कि इमेजिन करके बस जो समय आए एग्जैक्ट टाइम के लिए उस मिनट को 12/11 से गुना करना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये हर जगह काम करेगा, कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो। बाकी तो बहुत सारा फार्मूला ये सब होता है, फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, जो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, ग्रॉस वैल्यू वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो ग्रॉस वैल्यू टाइम क्या दिया हुआ है, 6 और 7 के बीच में पूछा जा रहा है। तो ग्रॉस वैल्यू हमारा पहला जो समय होता है उसमें 5 से गुना कर देते थे, 6 गुना 5 30 हो गया। कंडीशन चूंकि 90 डिग्री है मतलब 15 मिनट। नेट वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन और ग्रॉस वैल्यू प्लस कंडीशन। जब कभी भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी निकालना हो तो हमने पहले ही बता दिया है 180 और 0 छोड़ करके बाकी सब का सब जो है वह 2 बार बनता है, तो प्लस वाला भी लेंगे माइनस वाला भी लेंगे। यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू कितना है, 30 और में से 15 जाएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा तो 45, सॉरी 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा ना भाई, 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। राइट टाइम के लिए 12/11 से गुना कर देते हैं, 12/11 से गुना कर देते तो वही आंसर हो जाएगा आपका। फिर से 6 बजकर, इसको सॉल्व करोगे तो 180/11, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा ये 540/11, 6 बजकर। इसी को सॉल्व करेंगे जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 बजकर के 16 सही 4/11, ये हो जाएगा 6 बजकर के 49 सही 1/11। अब ऑप्शन में ये दोनों दिया हुआ हो सकता है या केवल एक भी ऑप्शन हो सकता है। दोनों रहेगा तो ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, दोनों नहीं रहेगा केवल एक भी ऑप्शन रहेगा तो गलत नहीं करना है, उसको भी सही करना है। क्लियर है? अगर एक ऑप्शन है तो एक को टिक लगा दीजिए, दोनों है तो उसके अनुसार ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको देखना है कि आप फॉर्मूला रटना चाहते हो या डायरेक्ट जो हम इमेजिन करके बनाने का तरीका बता रहे हैं बस उसको फॉलो करना चाहते हो। तो ध्यान से देख लेना है, हर जगह इमेजिनेशन काम करेगा। बस कुछ नहीं करो भाई, जो समय दिया जाए, कोई भी समय दिया जाए, हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ कि 4 और 5 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा, कुछ मत करो, बस इमेजिन करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको। 4 और 5 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा, अगर ये हम लोगों से पूछ दिया जाए, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर घंटा का सुई 4 पे रहता, 4 और 5 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा। कुछ मत करो, बस इमेजिन करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको। 4 और 5 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा, अगर ये हम लोगों से पूछ दिया जाए, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर घंटा का सुई 4 पे रहता
और मिनट का सुई 15 मिनट पहले मतलब 5 पे चला जाता या 15 मिनट बाद 1 2 3 7 पे चला आता, तो देखिए इनके बीच में 5 10 15 90 डिग्री का कोण बन जाता। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा? तो एग्जैक्ट टाइमिंग होगा, एक का मतलब 5 होता है ना, 5 मिनट होता है ये, तब एग्जैक्ट टाइमिंग होगा क्या चीज, 4 बजकर, पहला 1 पर लिए थे मिनट का सुई, इसको कर देंगे 5 गुना 12/11। दूसरा 7 पर लिए हैं, देख लो दूसरा किस पे लिए हैं, 7 पे लिए हैं हम लोग, 7 × 5 = 35, सॉरी 4 बजकर 35 गुना 12/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है कि फिर फॉर्मूला पे बैठाइए, फिर इसलिए हम बोलेंगे कि आप इमेजिन करके सवाल बनाएंगे, क्लॉक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा, कोई परेशानी होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक मेक्स राइट एंगल टू ईच अदर फ्रॉम मंडे 3 PM टू वेडनेसडे 8 PM। और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ये हम लोग पार्ट 3 के शुरुआत में डील करेंगे, पार्ट 3 का जब आएगा नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3 जो रहेगा उसके स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। सब लोग इसको बनाइए और बना करके टेलीग्राम ग्रुप पे इसको आप लोग शेयर कीजिए। इसका जो भी सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पे आप शेयर कीजिए, वहां से हम आपको सही गलत का बताएंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, जहां दिक्कत हो हमको बताइए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।